रनिंग behind running said the hermit, ये वाला here comes someone running said the hermit। तो पार्ट 1 का हमने ख़त्म कर दिया था, आप पढ़ेंगे पार्ट 2। तो king turned around and saw the bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound of stomach. जब राजा पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था वो अपने पेट को बहुत जोर से दोनों हाथों से दबाया हुआ था, जहाँ से बहुत सारे खून निकल रहे थे। जब वो दौड़ दौड़ के राजा के पास पहुँचा तो वो वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर गया। तब राजा और जो वो हर्मिट थे वो दोनों उसके कपड़े हटाकर देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत उसके पेट में जो बहुत बड़ा घाव होता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिप। तो उस राजा ने क्या किया, वो घाव को साफ किया और अपने जो हैंडकरचिप अपने रुमाल से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped। तो बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, तभी वो जो खून निकल रहा था वो बंद नहीं हो रहा था। तो राजा क्या कर रहे थे, बार बार उसको धो के ड्रेस कर रहे थे, रीड्रेस कर रहे थे, बार उसको हैंडकरचिप से धो रहे थे, पोंछ रहे थे। पर उसके बाद जाके लास्ट में ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब वो आदमी अच्छा फील करने लगा तब उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू इट टू हिम। तब राजा जाके उनके लिए एक पानी लाए और उनको दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हार्ड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो ये सब करते करते उनके काफ़ी शाम हो गई थी और वो ठंडे हवा भी आ रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। तो जो किंग और जो हर्मिट थे उनको धीरे धीरे से उठाया, वो आदमी को धीरे धीरे से उठाया और अपने कुटिया में ले गए और उनको वहाँ पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet। जो आदमी था वो धीरे धीरे सो गया। The king tired by his work and the work he had done। तो king जो राजा भी थे वो भी काफ़ी थक चुके थे। तो उन्होंने जो काम किया था, वो डिगिंग किया था उन्होंने, जो उनको उसके काम से वो भी थक गए थे शाम होते होते। तो lay down on the floor and slept through the night। वो भी रात में उसके पास ही, वो आदमी के पास ही सो गए सारा रात। It was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो when he awoke, जब राजा उठे तो उनको पता ही नहीं चला 2-4 मिनट तक कि वो कहाँ है, अपने राजमहल में है या फिर कुटिया में है। तो उनको थोड़ी देर बाद याद आया कि वो जहाँ पे है वो संत की कुटिया है और उनके पास जो स्ट्रेंज आदमी सोया है वो कौन है, उनको पता ही नहीं था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। जब स्ट्रेंज मैन ने देखा कि राजा उठ गए हैं तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूं। You do not know me but I know you। तो उसने क्या कहा, तो बेडर मैन ने क्या कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you। मैं वही सब एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ जो आपको मारना चाहता था। Because you put my brothers to death and seized my property। आपको इसलिए मारना चाहता था कि आपने मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली मुझसे और मेरे भाई को भी मार दिया। सीज मतलब टूक बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती लेना।
I know you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप अकेले ही हर्मिट को देखने के लिए आए हैं, तो मुझे आपको मारने के लिए ईजी हो जाएगा, तभी मैं आपको मारने के लिए आया था. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wanted me. तो मैंने देखा कि बहुत दिन चले गए पर आप आए नहीं, तो मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वो प्लेस छोड़ के आया. तभी आपके बॉडीगार्ड जो थे मुझे देख लिया और मुझे मारने लगे. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के आ गया. अगर आप मुझे बचाते नहीं तो मैं अभी मर चुका होता. I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मुझे बचा लिया. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. आप मुझे माफ़ कर दीजिए. अगर मैं बच गया तो मैं आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा और मेरे बच्चों को भी बोलूँगा आपको सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए. The king was very happy to have made peace. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have owned him over as a friend. जो राजा थे वो बहुत खुश हो गए कि उनके जो दुश्मन थे उसको वो उन्होंने जीत लिया था और उनको अपना दोस्त भी मान लिया था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा जो थे उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि उनको कहा कि उनको अपने सर्वेंट को भेजा उनको देखरेख करने के लिए और डॉक्टर को भी भेजा उनको सेवा देखने के लिए. एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. एंड उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया कि उसको उनके प्रॉपर्टी दे देंगे. लिविंग द वंडर्ड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. वो वंडर्ड मैन मतलब स्ट्रेंज मैन को छोड़ के वो जब कुटिया से बाहर आए तो वो लुक राउंड फॉर द हर्मिट, वो हर्मिट को देखने गए. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. जब राजा निकलने वाले थे तो वो चाह रहे थे कि वो एक बार हर्मिट से मिल के जाए और उनके क्वेश्चंस के आंसर उनके पास से लेके जाए. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जो हर्मिट थे वो नीचे झुक के ऐसे घुटने के बल वो जो डिगिंग किया था उसमें से सीड्स डाल रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. तो उनके पास जाके राजा ने क्या कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे लास्ट टाइम मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट ने क्या कहा, तुमको अपने जवाब मिल चुके हैं. ऐसे बैंड होके जब से वो सीड कर रहे थे तब वो बैंड होके उन्होंने राजा से कहा कि आपको आपका जवाब मिल गया है, जो उनके पास जो राजा खड़े थे. How have I been answered? What do you mean? उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, जब वो आदमी दौड़ के आया हमारे पास और आप उसकी केयर करने लगे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट डेस्ड हिज ओन्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. अगर आप उनकी देख रेख नहीं करते तो आपका दुश्मन बन के ही मर जाता, वो आपका सर्वेंट नहीं बन पाता, आपका सेवक नहीं बन पाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन and what you did for him was your most important business. तो उस टाइम में वो आदमी वो सबसे इम्पोर्टेंट था और आपने जो उसके लिए किया वो आपका सबसे बड़ा काम था, सबसे इम्पोर्टेंट काम था. Remember then there is only one time, that is
important and the time is now. Now. तो उन्होंने क्या कहा, संत ने कहा कि इतना याद रखना कि जहाँ जिस टाइम में जो आप काम कर रहे हैं वही काम आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी, द टाइम इज़ नाउ, जो वो टाइम क्या है, अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं वो अभी ये सबसे बड़ी काम है, ये सबसे बड़ा टाइम है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most necessary person is the person you are with at the particular moment. जिसके साथ आप अभी हो वही वक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही पर्सन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। और वेदर वी विल मीट समवन एल्स, और हम किसी से मिल सकते हैं या नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो वक्त है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन। सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है जो आप जिस वक्त कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। जिससे आप बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन इज गुड। आपका सबसे नेसेसरी थिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि आप उसी पर्सन के लिए कुछ अच्छा करो जो आपके पास अभी है, जो आपके साथ है अभी, उसके लिए कुछ अच्छा करो। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन। हम उसी अच्छे काम करने के लिए हम यहाँ पे दुनिया में आए हैं। सबके लिए कुछ अच्छा ही करो। जो कि वो राजा थे तो अपने प्रजा के लिए सबसे अच्छा करने के लिए वो चाहते थे, तो अपने प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना, जो उनके पास है, उनके सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कुछ अच्छा करना ही उनका काम है।